Good morning, student. Suprabhat. How are you all? I hope you all are fine. Students, आज से हम अपनी हर क्लास में एक थॉट सीखेंगे. सबसे पहले आने के बाद हम एक सुविचार सीखेंगे. उसके बाद हम अपनी क्लास शुरू करेंगे. ओके? तो आज का सुविचार है किसी अच्छे काम की शुरुआत करने के लिए कोई भी समय खराब नहीं होता, बुरा नहीं होता. किसी अच्छे काम की शुरुआत करने के लिए कोई भी वक्त बुरा नहीं होता. यदि हम कोई भी अच्छा काम करते हैं, किसी अच्छे काम की शुरुआत करते हैं, लाइक पढ़ना, बड़ों की सेवा करना, किसी की हेल्प करना, अगर हम ऐसा कोई भी काम करते हैं तो इसके लिए कोई भी समय का खराब नहीं है. आप ये काम कभी भी कर सकते हैं. आप दिन में भी पढ़ सकते हैं, दिन में भी किसी की सेवा कर सकते हैं, आप रात को भी कर सकते हैं. आपको इसके लिए दिन, तारीख और समय निश्चित करने की जरूरत नहीं है. तो हमें किसी भी अच्छे काम को करने के लिए समय नहीं देखना है. हम कोई भी अच्छा काम किसी भी समय शुरुआत कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स? ओके. Now we will start the class. Firstly, we will write down the date and day. What is the date today? Tell me, what is the date today? Today is 6th of July 2020. And what is the day today? क्या दिन है बच्चों आज? दिन सोमवार. और ये है हमारा कक्षा कार्य. ओके स्टूडेंट्स, जब हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी हिंदी की, तब हमने सबसे पहले बुक की रीडिंग की थी. उसके बाद हमने बुक एक्सरसाइज की थी और उसके बाद हमने सेकंड क्लास जो हुई थी हमारी, तब हमने कॉपी वर्क किया था. हमने कॉपी वर्क में क्या क्या किया था? सबसे पहले हमने विषय सूची बनाई थी. विषय सूची के बाद चित्र बनाओ. मैंने आप लोगों को होमवर्क में एक पिक्चर दी थी, एक केक बनाने के लिए और 5 उपहारों के नाम लिखने के लिए दिए थे. उसके बाद हमारा सेकंड वर्क था कठिन शब्द लिखिए. आपने उसमें कठिन शब्द लिखे थे और थर्ड वर्क में आपने शब्द अर्थ लिखे थे. आज हम उससे आगे का काम करेंगे. ठीक है बच्चों? आई होप यू ऑल हैव डन योर होमवर्क. आप सब लोगों ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा. आप सब लोगों ने केक की चित्र बना ली होगी और उसके नीचे उपहारों के नाम भी लिख दिए होंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट नेक्स्ट वर्क. What is the name of our chapter? हमारे चैप्टर का नाम क्या था? क्या नाम था चैप्टर का? What is the name of the chapter? मणि का जन्मदिन. मणि का जन्मदिन. बच्चों, आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे. प्रश्न उत्तर सीखेंगे और उन्हें लिखेंगे. तो आज का हमारा टॉपिक है प्रश्न उत्तर. ओके. प्रश्न नंबर 1. Now students, you all are take out your पावनी बुक and हिंदी नोटबुक. अब आप सब अपनी पावनी बुक निकालिए और हिंदी की नोटबुक निकालिए. देखिए पावनी बुक में पेज नंबर 25 पे क्या दिया हुआ है? कुछ प्रश्न दिए हुए हैं. बताइए. ऊपर लिखा हुआ है बताइए मणि ने अपने जन्मदिन पर किस किस को बुलाया. तो आप बताइए मणि ने अपने जन्मदिन पे किस किस को बुलाया था बच्चों? आप सबको पता है ना, मणि ने अपने जन्मदिन पे अपने मित्रों को बुलाया था, अपने फ्रेंड्स को बुलाया था, जादूगर को बुलाया था, उसके पापा ने उसके लिए एक पार्टी अरेंज की थी, है ना। उसके
उसके बाद है हमारा ख प्रश्न। मणि के मित्रों ने जन्मदिन पर क्या क्या खाया? आप लोग बताइए कि मणि के दोस्तों ने मणि के जन्मदिन पे क्या क्या खाया था। मणि के जन्मदिन पे उसके दोस्तों ने ढोकला खाया था, समोसा खाई थी, आइसक्रीम खाया था, तरह तरह के व्यंजन खाए थे जो उसकी मम्मी ने बनाए थे उसके बर्थडे पार्टी के लिए। ओके, थर्ड प्रश्न क्या है हमारा? मणि ने किस विशेष मेहमान से मित्रों को मिलवाया? आप सब लोगों को पता है, यू ऑल नो दैट, कि किस विशेष मेहमान से मिलवाया था। पता है ना आपको? आप लोगों को भी तो उसकी कहानी सुन के बहुत मजा आया है ना? तो किससे मिलवाया था? तुक्का जादूगर से। किससे मिलवाया था उसने अपने मित्रों को? तुक्का जादूगर से मिलवाया था। तो आपको इन मौखिक प्रश्नों के उत्तर पता चल गए ना? पहला प्रश्न है, मणि ने अपने जन्मदिन पर किस किस को बुलाया? मणि ने अपने जन्मदिन पर अपने सभी मित्रों को बुलाया। मणि के मित्रों ने जन्मदिन पर क्या क्या खाया? मणि के मित्रों ने जन्मदिन पर समोसा, ढोकला, आइसक्रीम आदि खाया। मणि ने किस विशेष मेहमान से मित्रों को मिलवाया? मणि ने तुक्का जादूगर, एक विशेष मेहमान तुक्का जादूगर से अपने सभी दोस्तों को मिलवाया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे लिखित प्रश्न उत्तर जो हमें अपनी कॉपी में लिखने हैं। क्या करने हैं? कॉपी में लिखने हैं, वो प्रश्न उत्तर मैं आपको लिखवाऊंगी। तो पहला प्रश्न है हमारा, जादूगर ने क्या पहन रखा था? प्रश्न नंबर 1, जादूगर ने क्या पहन रखा था? जादूगर ने क्या पहन रखा था? आप सब लोगों को पता है ना जादूगर ने क्या पहन रखा था? जादूगर ने काला चोगा और लाल टोपी पहन रखी थी। क्या पहन रखा था जादूगर ने? जादूगर ने काला चोगा और लाल टोपी पहन रखी थी। जादूगर ने क्या पहन रखा था? जादूगर ने काला चोगा और लाल टोपी पहन रखी थी। बच्चों, अब हम सेकंड प्रश्न लिखेंगे और उसका उत्तर भी लिखेंगे। तो हमारा सेकंड प्रश्न क्या है? बच्चों ने जादूगर का स्वागत कैसे किया? कैसे किया था बच्चों ने जादूगर का स्वागत? बताइए आप सबको पता है कैसे किया था जादूगर का स्वागत? बच्चों ने जादूगर का स्वागत कैसे किया? ये मैंने लिख दिया प्रश्न, बच्चों ने जादूगर का स्वागत कैसे किया? कैसे किया था बच्चों ने जादूगर का स्वागत? बच्चों ने जादूगर का स्वागत तालियां बजा के किया। जब कोई जादू का खेल दिखाता है तो हम क्या करते हैं? तालियां बजा के उसका वेलकम करते हैं ना। तो ऐसे ही मणि के दोस्तों ने और मणि ने जादूगर का स्वागत कैसे किया था? तालियां बजाकर जादूगर का स्वागत किया था। हम उत्तर लिखेंगे इसका। बच्चों ने जादूगर का स्वागत तालियां
बजाकर किया। बच्चों ने जादूगर का स्वागत कैसे किया? बच्चों ने जादूगर का स्वागत तालियां बजाकर किया। ओके बच्चों, नाउ वी विल राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है? जादूगर के थैला उलटने पर उसमें से क्या निकला? क्या निकला था? जब जादूगर ने अपना थैला ऐसे करके उल्टा था तो उसमें से क्या निकला था? अब हम लिखेंगे प्रश्न नंबर 3। जादूगर के थैला उलटने पर उसमें से क्या निकला? प्रश्न 3। जादूगर के थैला उलटने पर उसमें से क्या निकला? क्या निकला था? जब जादूगर ने थैला उल्टा था तो उसमें से क्या निकला था? व्हाइट कलर का निकला था, है ना? निकला था ना कुछ पंखों वाला। पता है आप सबको क्या निकला था? व्हाइट कलर का पंखों वाला क्या निकला था? व्हाइट कलर का पंखों वाला एक कबूतर निकला था, सफेद कबूतर निकला था। जब जादूगर ने वो थैला उल्टा तो उसमें से क्या निकला? उसमें से निकला सफेद रंग का कबूतर। क्या है हमारा इसका उत्तर? जादूगर के थैला उलटने पर उसमें से एक सफेद कबूतर निकला। जादूगर के थैला उलटने पर उसमें से एक सफेद रंग का कबूतर निकला। ठीक है बच्चों? बच्चों अब हम प्रश्न उत्तर को दोबारा एक बार पढ़ेंगे। ठीक है? सबसे पहले हमने यहाँ डाली है डेट 6 जुलाई 2020, दिन सोमवार, पाठ 3, कक्षा कार्य, मणि का जन्मदिन। और हमारा आज का टॉपिक क्या है? प्रश्न उत्तर। आज हमें क्या करने हैं? प्रश्न उत्तर लिखने हैं। प्रश्न संख्या 1, जादूगर ने क्या पहन रखा था? उत्तर क्या है इसका उत्तर? जादूगर ने काला चोगा और लाल टोपी पहन रखी थी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। प्रश्न संख्या 2, बच्चों ने जादूगर का स्वागत कैसे किया? उत्तर क्या है इसका? बच्चों ने जादूगर का स्वागत तालियां बजाकर किया। हमारा तीसरा प्रश्न क्या है? जादूगर के थैला
उलटने पर उसमें से क्या निकला? क्या निकला था? उत्तर, जादूगर के थैला उलटने पर, जादूगर के थैला उलटने पर उसमें से एक सफेद कबूतर निकला। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन आंसर हम अपनी कॉपी में करेंगे। नाउ बच्चों, हमारा नेक्स्ट वर्क है, मैं कुछ चित्र ड्रॉ करूंगी ब्लैक बोर्ड पे। आपको उन चित्रों को पहचानना है और उन्हें एक वाक्य में प्रयोग करना है। तो सबसे पहले वी विल राइट डाउन द डे, डेट एंड कक्षा कार्य। व्हाट इज द डेट? 6th of July 2020। एंड व्हाट इज द डे? दिन क्या है हमारा? सोमवार। तो ये है हमारा कक्षा कार्य। पाठ 3। व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? क्या नाम था हमारे पाठ का? मणि का जन्मदिन। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको चित्र होंगे, चित्रों को पहचानना है, उनके नाम लिखने हैं और फिर उन्हें वाक्य में प्रयोग करना है। लुक एट दिस। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? दिस इज पेन। क्या है ये मेरे हाथ में? पेन। तो क्या करते हैं हम पेन से? सबसे पहले मैंने पेन का चित्र मान लो ड्रॉ किया, तो आप क्या लिखोगे उसके आगे? पेन। और फिर उसको एक वाक्य में प्रयोग करोगे, तो कैसे लिखोगे? हम पेन से लिखते हैं। हम पेन से लिखते हैं। लुक एट दिस। व्हाट इज दिस? दिस इज टॉय गन। क्या है ये? खिलौना है। तो क्या है ये? बंदूक। कौन सा खिलौना है ये? बंदूक। तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए? बच्चा बंदूक से खेलता है। क्या लिखेंगे? बच्चा बंदूक से खेलता है। नाउ लुक एट दिस। क्या है ये? ये है किताब। क्या है? किताब। हम किताब पढ़ते हैं। हम किताब पढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो अब मैं चित्र ड्रॉ करूंगी, पिक्चर ड्रॉ करूंगी। आपको उनके आगे उनके नाम लिखने हैं और उन्हें वाक्य में प्रयोग करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन डालेंगे। चित्र पहचान कर उनके नाम लिखिए तथा वाक्य में प्रयोग कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा फर्स्ट चित्र क्या है? लुक एट दिस। लुक एट दिस। व्हाट इज दिस? ये किसका चित्र है? ये है केक का चित्र। किसका चित्र है ये? केक। अब हमें इसे वाक्य में प्रयोग करना है। किसमें प्रयोग करना है? वाक्य में। मणि के
जन्मदिन पर सभी बच्चों ने केक खाया। ओके स्टूडेंट्स, ओके बच्चों, अब मैं नेक्स्ट चित्र बना रही हूँ, नेक्स्ट पिक्चर बना रही हूँ। अब आप मुझे पहचान के बताइए ये पिक्चर किसकी है। टेल मी विच पिक्चर इज दिस। किसकी पिक्चर है ये पिक्चर है टोपी। किसकी पिक्चर है? टोपी, बर्थडे कैप की। अब इसको हम वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? क्या लिख सकते हैं हम इसके बारे में? टोपी किसने पहन रखी थी? टोपी तो बच्चों ने भी पहन रखी थी, है ना। जन्मदिन पे बच्चों ने, मणि ने, सबने टोपी पहन रखी थी और जादूगर ने भी पहन रखी थी। तो हम इसको वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? मणि ने जन्मदिन पर टोपी पहनी। बर्थडे कैप पहन रखी थी ना, आपने देखा था ना मणि को। लुक एट दिस पिक्चर। इस पिक्चर में देखिए मणि ने क्या पहन रखा है? मणि ने टोपी पहन रखी है। क्या पहन रखा है? टोपी पहन रखी है। नाउ नेक्स्ट पिक्चर। विच पिक्चर इज दिस? ये किसकी पिक्चर है? ये पिक्चर है उपहार की। किसकी पिक्चर है ये? उपहार, प्रेजेंट, जो आपको अपने फ्रेंड से आपके बर्थडे पे मिलते हैं, आपके मम्मी पापा से आपको आपके बर्थडे पे मिलते हैं। तो ये किसकी पिक्चर है? उपहार की। मणि के सभी मित्रों ने उसे जन्मदिन पर उपहार दिए। बच्चों, मैं इसी कार्य के नीचे आपका गृह कार्य लिख रही हूँ। ये आपको अपने घर पर चित्रों को पहचान कर पहले उनके नाम लिखने हैं और नाम के साथ ही उन्हें वाक्य में भी प्रयोग करना है। नाम लिख के फिर ऐसे ही वाक्य में प्रयोग करना है। मैं आपको दो पिक्चर जो है वो ड्रॉ करके दे रही हूँ। यहाँ मैंने ऊपर लिख दिया गृह कार्य। क्या है हमारा गृह कार्य? किसकी पिक्चर है ये? समोसा। किसकी पिक्चर है ये? समोसा। और दूसरी पिक्चर है हमारी छड़ी। अब आपको इनको वाक्य में प्रयोग करना है। अब इसके दो वाक्य प्रयोग आपको खुद लिखने हैं। ठीक है बच्चों? नाउ लुक एट अगेन। देखिए बच्चों, क्या है ये लिखा है। क्या लिखा है बच्चों? ये पाठ 3, मणि का जन्मदिन। चित्र पहचान कर उनके नाम लिखिए तथा
वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला चित्र हमारा किसका है? केक। केक। मणि के जन्मदिन पर सभी बच्चों ने केक खाया। दूसरा चित्र किसका है हमारा? टोपी। मणि ने जन्मदिन पर टोपी पहनी। थर्ड पिक्चर किसकी है हमारी? उपहार। किसकी है? प्रेजेंट, उपहार की। मणि के सभी मित्रों ने उसे जन्मदिन पर उपहार दिए। उसके बाद आते हैं हम गृह कार्य। गृह कार्य क्या क्या है हमारा? समोसा एंड छड़ी। मैंने इन पिक्चर्स के नाम लिख दिए हैं, अब आपको इनको वाक्य में प्रयोग करना है।